सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है नाम जप। नाम जप। संतों ने उपासना के साधन में नाम जप का बहुत महत्व बताया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ। हृदय से तमोगुणी अंधकार दूर कर उसमें देवी प्रकाश भरने में नाम जप जल्दी फल देने वाला होता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाह सो यार। नाम लेने पर इष्ट की याद आ जाना स्वाभाविक है, साथ ही उसका स्वरूप भी सामने आ जाता है। तो जाप ऐसा करना चाहिए कि जिसमें कर्तापन का अभिमान ना आने पाए। इसलिए हृदय से किया गया जाप श्रेष्ठ है। वाणी व कंठ से किए गए जाप में कर्तापन का भाव बना रहता है। हृदय से किए गए जाप में या तो मन से शब्द का उच्चारण किया जाता है या अंदर हो रहे ध्वन्यात्मक शब्द को सुना जाता है। तो बिना नाम व रूप के मन को एक ध्येय में नहीं बांधा जा सकता है। जाप में 2 अक्षरों का नाम ही श्रेष्ठ होता है। संतों ने ओम का जाप सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि यह परमात्मा का जाति नाम है। अर्थात सृष्टि के आरंभ में शब्द रूप जो प्रकट हुआ, वेदों ने उस आदि शब्द को ओम का नाम दिया। सूफी उसे हु कहते हैं। सिफाती नामों का भी जाप किया जा सकता है, अर्थात परमात्मा के वे नाम जो गुणों के आधार पर रखे गए। और ओम का जाप प्रणव उपासना से भी संबंधित है। प्रणव का अर्थ ही ओम। प्रणव का मतलब है जीवन देने वाला। इस जगत का निर्माण आदि शब्द से ही प्रारंभ हुआ है। तो शब्द ने जगत को प्राण व जीवन दिया, इसलिए इसे प्रणव कहा गया। संतों ने इसे ध्वन्यात्मक शब्द कहा, क्योंकि यह ध्वनि अर्थात सर्वप्रथम आत्मा से प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों ने अपनी समाधि अवस्था में शब्द को सुनने की कोशिश की तो उन्हें वो ध्वनि ओम जैसी लगी। तभी से ईश्वर को ओम कहा जाने लगा। और प्रणव उपासना ओम की उपासना है। ओम की इस ध्वनि को रोम रोम से सुनना ही प्रणव उपासना है। पहले से हृदय में सुना जाता है, फिर निरोधावस्था में ऐसे शरीर के अंग अंग और अंत में रोम रोम से ध्वनि सुनी जा सकती है। यह साधना की सबसे उच्च अवस्था है, जो बदलों के भाग्य की चीज है। सूफी इसी प्रणव ध्यान को सुल्तानुल अज़कार कहते हैं। सुल्तानुल अज़कार अर्थात जापों का राजा। परंतु उनके अनुसार प्रणव में ओम के स्थान पर हु की ध्वनि निकलती है। लालाजी साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज के अनुसार हर प्रकार के जाप की शुरुआत गुरु की याद से करनी चाहिए। फिर ईश्वर के दिव्य तेजोमय स्वरूप को अपने सामने लाने और हर बार नाम या जप के साथ ऐसा ख्याल करें कि जीवात्मा शरीर से अलग होकर उसी द्रव्य प्रकाश में लय होती जा रही है। अब इस प्रकार जाप करने से साधक को सारूप्य की स्थिति जल्दी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूं, और इन लहक यानी तू ही तू है।
की स्थिति भी हासिल होती है। फनाहियत जल्दी हासिल करने के लिए कभी कभी दिव्य प्रकाश के स्थान पर मां शून्य को लेते हैं और जाप के साथ ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा शरीर वह जगत महाशून्य में समाता जा रहा है, हमारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है और हम फना हो रहे हैं, यानी मिट रहे हैं। इससे अहम व ममत्व की भावना जल्दी नष्ट होती है। अब जाप कई प्रकार के होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी आदि। लाला जी साहब को चतुर्मुखी जाप बहुत पसंद है। इसे वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार हमेशा करते रहे। उनका कहना था कि इस जाप से मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, बात में शांति मिलती है। यूं हर प्रकार का जाप मन को नियंत्रण करने में सहायक होता है। तो हम जाप की कई विधियां देख चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छा जाप ये है कि इसे अपने गुरु के सामने प्रत्यक्ष बैठकर ही किया जाए। सूफियों में जाप को जिक्र कहा जाता है। जिक्र जली यानी मुख से किए गए जाप को कहते हैं और जिक्र खफी हृदय से किए गए जाप को कहते हैं। तो साधना पद्धति में प्रेम, भक्ति व गुरु के शरणागत होना ही मुख्य बात है। जाप केवल मालिक की हुजूरी में मददगार होने के नाते एक सीमा तक ही किया जाता है। सूफियों के अनुसार जाप एक बेजान चीज नहीं है। जाप करते समय सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। उपासना मालिक की हुजूरी का साधन है। इसमें ईश्वर, गुरु या अपने इष्ट को पास से पास अपने सामने बैठा समझ के साधना की जाती है। इसलिए इसमें स्तुति, प्रार्थना व सत्संग का विशेष महत्व है। लेकिन सत्संग बहुर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भक्ति के बताए गए भेदों में आत्मनिवेदन सबसे ऊंची व जल्दी फल देने वाली भक्ति है और यह भी उपासना का ही एक साधन है। इसमें साधक अपने को हर तरफ से अलग कर केवल गुरु अथवा ईश्वर के सहारे अपने को छोड़ देता है। अपना अहम त्याग व पूरी तरह से ईश्वर के आश्रित हो जाता है। उसी के द्वार पर वह प्रतीक्षा करता है। संसार के हर पदार्थ व हर नाते रिश्ते से अपने चित्त को हटाकर केवल मालिक की ही मर्जी पर अपने को छोड़ देता है। तो यही ईश्वर प्राणिधान या ईश्वर परायण होना कहा जाता है। मनुष्य तो भ्रम बस एवं अज्ञान के कारण यह पूछता रहता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी सदैव दुखी क्यों रहता है, ईश्वरीय गुणों से विभूषित होते हुए भी उसका झुकाव सदैव सांसारिक कामनाओं की ओर ही क्यों रहता है। अब वास्तव में ऊंचे दर्जे के साधक ही रहस्य समझ पाते हैं कि आत्मा पूरी तरह से निर्लिप्त है। सुख दुख, राग द्वेष, काम क्रोध, इनका संबंध किससे है? मन व बुद्धि द्वारा की गई व्याख्या से है। ये सब माया के खेल हैं। आत्मा इन सबसे अलग है। जैसे जैसे जीवात्मा सृष्टि के क्रमिक विकास में अपने भंडार अर्थात परम सत्ता से दूर होती गई, उस पर माया के आवरण एक के बाद एक चढ़ते गए और उसका प्रकाश माया रूपी अंधकार के आवरणों से धुंधला होता गया। तैत्तरीय उपनिषद में माया के इन खोलों को पंचकोश का नाम दिया गया है। यह है आनंद में, विज्ञान में, मनोमय, प्राणमय एवं अन्नमय कोश।
अब साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए इनको जान लेना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की रचना से पहले वो परम सत्ता या परम ब्रह्म अपनी महान चैतन्य एवं प्रकाशवान स्थिति में स्वयं अपने में ही लीन थी। न जाने कब उसको मौज आ गई और उसकी इच्छा जागृत होने पर उसमें से एक धारा शब्द अर्थात ध्वनि के रूप में प्रवाहित हुई। इस शब्द ब्रह्म के नाम से वेदों तथा उपनिषदों में कहा गया और संतों ने इसे सूरत की धार कहा। ये धार जैसे जैसे परम चैतन्य सत्ता से दूर होती गई, इस पर माया के खोल चढ़ते गए। और परम पूज्य चचा जी महाराज ये कहा करते थे कि माया का खोल उस आत्मा की धार से अलग कोई सत्ता नहीं है। आत्मा पर माया का खोल उसी प्रकार चढ़ता जाता है जैसे दूध पर बनाई की तय पर तय जमती जाती है। तो संतों ने सूरत की धार को प्रकाश की धार भी कहा है। ये सूरत तत्व आत्मा की धार जो शब्द या प्रकाश के रूप में पहले ऐसा घेरा अथवा मंडल बनाती है जिसमें उस चैतन्य सत्ता का पूर्ण प्रकाश रहता है। इसी क्षेत्र को संतों ने सतलोक या आनंदमय कोश की संज्ञा दी है। तो सूरत यानी आत्मा की धार यहीं पर रुक नहीं जाती, यहां से फिर नीचे उतरकर एक और क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इस क्षेत्र में माया अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल रूप में मौजूद है। तो इसे निर्मल चैतन्य निर्मल माया का देश कहा जाता है। यहां से नीचे उतरते हुए माया अथवा प्रकृति का स्थूल रूप प्रकट होने लगता है। अब 5 तत्व जो हैं पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि और 3 गुण जो हैं सत्गुण रजगुण तमगुण, स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर की रचना होने लगती है। इसे संतों ने पिंड क्षेत्र का नाम दिया है और मानव शरीर को पिंड शरीर कहा गया है। तो मनुष्य के इस पिंड शरीर में वो सब कुछ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है जो सृष्टि रचना में उस परम सत्ता से लेकर इस पिंड क्षेत्र तक अनंत क्षितिज में विद्यमान है। समर्थ गुरु की कृपा से हम फिर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए पिंड क्षेत्र, ब्रह्मलोक व सतलोक को पार करते हुए फिर उस चैतन्य परम सत्ता में अपने को लय कर सकते हैं जहां से कि हम आए थे। इस क्रिया को सूरत शब्द योग कहते हैं। तो सृष्टि रचना की इस प्रक्रिया को विस्तृत रूप से संतों ने आत्मा के ऊपर चढ़े हुए इन आवरणों को विवेचन किया, इनकी विवेचना की है। तो ये जो हैं 5 कोश, 5 कोशों की तरफ 5 प्रकार की आत्माओं का भी जिक्र आता है। जिस व्यक्ति की आत्मा में जिस कोश का अधिक प्रभाव रहता है उसकी आत्मा को उसी नाम से जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपना सारा जीवन अपने स्थूल शरीर के पालन पोषण, उसकी देखभाल व हिफाजत में बिताता है, उसे अन्नमय आत्मा कहा जाएगा।
प्राणायाम या यौगिक क्रिया के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाले प्राणी को या प्राणी की आत्मा को प्राण में आत्मा कहा जाएगा। जो प्राणी पूरी तरह मनमुख होता है और मन की इच्छाओं व सांसारिक कामनाओं को पूरा करने में ही जीवन व्यतीत करता रहता है, उसे मनोमय आत्मा कहा जाएगा। इसी प्रकार विज्ञान में व आनंद में के वशों में कहा गया है। तो साधक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सारे कोष माया के ही फैलाव हैं, और यदि उसे किसी समर्थ गुरु की कृपा नहीं मिली तो वह अपने निज प्रयत्नों से उन्हें पार नहीं कर सकता है। मार्ग की बाधाएं स्थूल व सूक्ष्म हैं और वह उनमें भटक कर अपना जीवन व्यर्थ करवा देगा। इसलिए समर्थ गुरु की कृपा की सख्त आवश्यकता है। धन्यवाद।